सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्लियर में स्वागत है। हमारे चैनल पर सी टेट, यूपी टेट और होम गार्ड जीके के लिए अति महत्व वीडियो लोड किए जा रहे हैं। इससे पहले कई सारे वीडियो लोड किए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है। इसलिए प्यारे साथियों, सभी वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वीडियो 6वां है हमारा। इससे पहले 5 वीडियो लोड किए गए हैं फुल, और 60 वीडियो कई लोड किए जा चुके हैं, तो सभी को देखें। हम बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन की CFC, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC अणु क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान है। CFC क्षोभ मंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं, बढ़ते हुए समताप मंडल में चले जाते हैं। यहाँ पर 65 से 110 साल तक ओजोन अणुओं का क्षरण करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे विस्तृत जानकारी के साथ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर भी चर्चा किया जा रहा है। इसके आगे ओजोन परत की बात किया जाए, ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप की निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ऑक्सीजन समताप मंडल में ओजोन का निर्माण लगातार पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहा जाता है। O2 + UV = O+O होता है। O + O2 = O3 हो जाता है। इस तरह से आपका ओजोन गैस प्राप्त होता है आपको। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरण 95% को अवशोषित कर लेती है। इसके आगे बात किया जाए अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। भारत में अम्ल वर्षा की पहली रिपोर्ट 1974 में बम्बई, वर्तमान मुंबई से मिली थी। सल्फर कोयले के जलने से आपका SO2 60% मिलता है। पेट्रोलियम पदार्थ से SO2 से 30% मिलता है। भारत में SO2 का वार्षिक उत्सर्जन पिछले दशकों में जीवाश्म ईंधनों के दहन में वृद्धि के कारण दोगुना हो गया है। इस तरह सभी इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर विशेष चर्चा किया जा रहा है। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आसानी से सिलेक्शन पा सकें प्यारे साथियों। इसके बाद आगे देखते हैं, जिस जल का pH मान 5 से कम होता है उसमें कई मछलियां मर जाती हैं। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल का उपस्थित रहता है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक H2SO4 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोषक तत्वों के कार्य, नाइट्रोजन की बात किया जाए, जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक। प्रोटोप्लाज्मा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का अवयव होता है। पदार्थों में गहरा रंग नाइट्रोजन कारण होता है। नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि। नाइट्रोजन का निरीक्षण, ब्लीचिंग में वृद्धि। फास्फोरस की बात किया जाए, पौधों के बीज, पुष्प और फलों के विकास में सहायक एंजाइम का आवश्यक भाग। कैल्शियम की बात किया जाए, कैल्शियम भित्ति का एक प्रमुख अवयव है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। पत्तियों को गिरने से रोकता है। कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तांबा की बात किया जाए, पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि और सहायक होता है। इस तरह के आप पोषक तत्वों के कार्य में बताया जा रहा है प्यारे साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं WWF इंडिया की। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया की स्थापना 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाना। तो प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है, जिसको आप पढ़ के आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं चिपको आंदोलन पर। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के जनक नेता सुंदरलाल बगुड़ा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं के रूप में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थी। तो ये सब योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके आगे प्यारे साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटकर, बाबा आम्बेड एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया। एपिको आंदोलन की बात किया जाए, सितंबर 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट।
इस तरह के जो आंदोलन हैं इससे परीक्षा में 1-2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आंदोलन के सभी बिंदु विस्तृत के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदु आप जानकारी प्राप्त हो सके आपको। भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। जल अधिनियम 1974 में बनाया गया। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है सभी प्यारे साथियों। इसके बाद देखते हैं भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरू किया गया। मैत्री आंदोलन शुरुआत 1994 उत्तराखंड कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। नोट की बात किया जाए, भारत कुल स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में पवन ऊर्जा के लिए चौथा स्थान पर और सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोमास गैसीकरण की बात किया है, बायोमास गैसीकरण में नाइट्रोजन 45 से 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड 28-20%, हाइड्रोजन 15 से 20%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो 9 से 12%। इस तरह से आप इसको अलग अलग याद कर लीजिए जिससे आसानी से परीक्षा में पूछने पर आप सही कर सकें। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय में है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन में है। भारत में सर्वाधिक जलीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र खंभात तट है। आम व्यक्तियों की त्रैसादी नवीनीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संस्थाओं का क्षय है। इसके आगे प्यारे साथियों, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभवतः सौर शक्ति है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम सौर सेल है। तो इस तरह से प्यारे साथियों हमारे चैनल पर विस्तृत के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे महत्वपूर्ण तिथि है, इसको अगले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी के साथ बताया जाएगा जो भी तिथि इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो लोड किए गए उसको विस्तृत के साथ पूरा देखें जिससे कि आप का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे साथियों।